कृष्णा सर, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आ रहा है और पिछले कुछ महीनों से टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट करदाताओं को काफ़ी नोटिस दे रहे हैं। तो जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिससे वो करदाताओं की परेड ले सकते हैं? अर्जुना, रिपब्लिक डे के दिन बड़ी अच्छी परेड होती है न्यू दिल्ली के अंदर और अपने तीनों सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन होता है, नौसेना, थल सेना और वायुसेना की। उसी हिसाब से अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं और हंसते खेलते पढ़ाई के रूप में देखते हैं टैक्स के, तो अगर रिपब्लिक डे के दिन टैक्स की परेड होती है तो क्या होगा? जैसे हम देख रहे हैं सेना जा रही है, तो वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सेना, फिर जीएसटी की सेना और जो ऑडियंस है उसमें है सारे करदाता। तो ये बड़ा ही अच्छा एक डिस्कशन रहेगा कि करदाता की परेड कैसे होगी इस रिपब्लिक डे के दिन। कृष्णा सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की परेड में उनके पास क्या क्या हथियार है? हाँ अर्जुना, अब है इनकम टैक्स की झांकी, जिसके अंदर इस बार इकोनॉमी डाउन है तो रिकवरी का बहुत प्रेशर है, टैक्स कलेक्शन डाउन है, तो डिपार्टमेंट ने इस बार अपने खास हथियार उतारे हैं और ऐसे कुछ 5 बड़े हथियार हैं। इसमें सबसे बड़ा हथियार है सर्च और सीजर का, सेक्शन 132 का। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक कई अलग अलग इंडिया के अंदर ये वेपन यूज होगा और जो करदाता जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं इनको ढूंढ ढूंढ के इसमें निकाला जाएगा। और इस बार हमें डर है कि ये वेपन बड़े पैमाने पर डिपार्टमेंट यूज कर सकता है। फिर दूसरा कौन सा शस्त्र है? वो है सर्वे का, सेक्शन 133 के अंदर होता है ये, और इसके अंदर थोड़ा सा ये माइल्ड हथियार है। इसमें 1, 2, 3 साल का वो जाके चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें डिक्लेरेशंस वगैरह आएंगे, तो इसका भी बड़े पैमाने पे यूज हो सकता है। और फिर तीसरा हथियार है इनके पास में जो टीडीएस के सर्विस, अगर टीडीएस कोई टाइम पे नहीं भरता है तो उन लोगों को जाके चेक करके टीडीएस की रिकवरी करे। फिर चौथा हथियार है नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये पिछले साल के मुकाबले जिन जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है, सेल्फ असेसमेंट ज़्यादा भरा है, उनके पीछे भी डिपार्टमेंट लगेगी और रिकवरी होगी। और आखिरी 5वां इंपॉर्टेंट है स्क्रूटिनी एंड असेसमेंट्स। तो इस बार जैसे थल सेना के अंदर बहुत सारे सैनिक रहते हैं, तो इस बार डिजिटल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ऑफिसर्स रहेंगे, ई असेसमेंट्स के अंदर ये काम करेंगे और टैक्स पेयर्स जो टैक्स इवेड कर रहे हैं या लो टैक्स पेमेंट जो हुआ है उसकी रिकवरी प्रोसेस बढ़ाने की करेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बड़े ही एंटी टैक्स इवेजन वाले हथियार इस बार हमें परेड में देखने को मिल सकेंगे। कृष्णा सर, जीएसटी डिपार्टमेंट के परेड में उनके पास क्या क्या हथियार है? अब जीएसटी की परेड, जीएसटी डिपार्टमेंट का 2-2.5 साल का ही अभी तक पूरा लेखा जोखा है, तो इनके पास में शस्त्र अस्त्र तो वैसे बहुत है, पर दिखावे के लिए जो ये परेड में शस्त्र आए हैं उसकी अगर हम गणना करते हैं तो फिलहाल ही सबसे बड़ा शस्त्र जो कि एक एडवाइजरी के रूप में यूज कर रहे हैं और वो है रूल 36 सब्स रूल 4 के अंदर आने वाली आईटीसी डिसअलाउंस का। जीएसटीआर 2A में जितना आईटीसी है उसके 10% एक्स्ट्रा ही आईटीसी मिलेगा जनवरी 2020 से।
तो जिन जिन लोगों ने 3B फाइल किए हैं, जैसे नवंबर से आगे ये 20% था, जनवरी से आगे ये 10% है, तो इन सबको ईमेल्स जा रही है, हजारों लाखों ईमेल्स डिपार्टमेंट भेज रहा है कि आपका ये 10% से एक्सीड हो रहा है, 20% से एक्सीड हो रहा है, आईटीसी क्यों नहीं डिसअलाउ करना, ऐसे एडवाइजरीज आ रही है। इसके बाद में नोटिसेस आएंगे, डिमांड रेज होंगे। तो ये एक टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का हथियार जीएसटी डिपार्टमेंट ने निकाला है। फिर दूसरा है एडवाइजरी का ही, वो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का। ये क्या है कि ड्यू डेट जो है उसके बाद में अगर रिटर्न भरते हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा मानना है सेक्शन 16(4) के हिसाब से। और लाखों नोटिसेस इशू हो गई है कि आपने 18-19 का रिटर्न, 17-18 का रिटर्न ड्यू डेट के बाद में भरा है 3B, या 19-20 के भी रिटर्न ड्यू डेट के बाद में गए हैं। तो ऐसे कई प्रकार के नोटिसेस आ रही है, कुछ का बेस है, कुछ का बेस नहीं है। इसको भी करदाता को कंप्लाई करना पड़ेगा। बाद में नोटिसेस आएंगे, सबमिशंस होंगे, फिर ही लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज होंगी। पर ये भी हथियार बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है। और तीसरा तो है ई वे बिल ब्लॉकिंग का। पहले 3B के 2 महीने के रिटर्न नहीं गए तो ब्लॉक होता था, अब GSTR 1 के भी 2 महीने के रिटर्न नहीं गए तो ब्लॉक हो रहा है। तो ये 3 प्रमुख हथियार जो जीएसटी डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, उसमें आईटीसी का हथियार बड़े पैमाने पे यूज कर रहा है, जिससे उन्हें लग रहा है कि कलेक्शन बढ़ेगा, पर इससे करदाताओं को भी बड़ी परेशानी होगी। तो देखते हैं कि ये शस्त्र कैसे असर करेंगे एंटी टैक्स इवेजन वेपन्स के नाम पर। कृष्णा सर, इससे करदाताओं को क्या बोध लेना चाहिए? अब इसमें से क्या बोध ले? बोध तो यही है कि जैसे सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करती है देश की रक्षा के लिए, तो इसमें से हमने ये देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्व बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या क्या प्रयत्न करेगा, पर इसमें जेन्युइन टैक्स पेयर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पर सबसे ज़्यादा तकलीफ जो दिख रही है फिलहाल तो भी वो जीएसटी डिपार्टमेंट के एडवाइजरी जो आईटीसी की आ रही है उसके ऊपर से होने वाली है। तो देखते हैं कि इस गणतंत्र दिवस पर जो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ टैक्स पेयर की हमने देखी है, तो इसमें आने वाले बजट के अंदर कुछ सुविधा होती है या उनको इससे कुछ फायदा होता है, जो कि 1 फरवरी 2020 को नया बजट आएगा। तो देखते रहिए कर नीति यूट्यूब चैनल। विश यू ऑल अ हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।